कौशल किशोर शर्मा आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़ेंगे। कौशल किशोर शर्मा जी, किस तरीके की दास्तान है? आपके हालातों को देखकर लग रहा है कि आपके हालात कुछ ठीक नहीं है। सर जी बहुत परेशान है। पिछले 3 सालों से वो परिस्थितियाँ हो रही हैं कि कहीं भी प्राइवेट जॉब नहीं कर पा रहे। जो जॉब थी वो छोड़ दी। प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे वो सब बंद हो गए, क्योंकि बच्चे आते हैं तो भाई उन्हें पहले ये बताना पड़ता है कि हम किसी भी समय हमारी जॉइनिंग हो जाएगी, तो बच्चे वैसे ही नहीं आते। इसके अलावा इतनी सब विषम परिस्थितियाँ हैं कि खर्च चलाना ही बड़ा मुश्किल है। अभी 20 तारीख को भोपाल में आंदोलन हुआ था, वहाँ पर 20 ऐसे चयनित शिक्षक और शिक्षिकाओं पर तो FIR दर्ज कर दी गई। अभी भी वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा 18 तारीख को था वहाँ पर भोपाल में प्रोग्राम। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी प्रतिनिधि भाजपा का मिलने नहीं आया वहाँ पर, और रात में लाठियाँ मार करके वहाँ से भोपाल से हम सभी लोगों को भगा दिया गया। इसके अलावा 20 तारीख को 20 सितंबर को आदेश जारी होता है कि आपको 20 तारीख को सुबह स्कूल में पोस्टिंग के लिए अपने ज़िला मुख्यालय पर पहुंचना है। सभी लोग पहुंच जाते हैं। कई सारे लोग तो नौकरियां छोड़ करके आए थे। पता चलता है कि 10 बजे कि वो आदेश कैंसिल हो गया, अब आपकी जॉइनिंग अभी नहीं होगी। तो इस कंडीशन में जितने भी चयनित शिक्षक हैं वो सब बेरोज़गार पहले से ही थे। कुछ लोगों ने जॉइनिंग भी कर लिए थे, स्कूल ज्वाइन किए थे, वो भी उनके छूट गए। अब कई सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं सर हम अपने घर वालों की ज्वेलरी बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, खर्चे के लिए बहुत परेशान हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही है और ये अपनी भर्ती कब तक हो जाएगी। तो भाई जिस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है उससे तो ये पता चलता है कि हम लोगों की जॉइनिंग शायद है कि इस जन्म में तो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 75 ऐसे हमारे साथी थे जो कोरोना काल में कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ कोरोना की वजह से चले गए। तो उन लोगों की भरपाई कौन करेगा? उनके परिवार वालों को कौन देखेगा? तो कहीं ना कहीं कौशल किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर व्यक्त की है। इस तरीके से कोरोना काल में जो लोग हमें छोड़ कर चले गए, कुछ लोगों ने जान दे दी थी, आखिर उनकी भरपाई कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है शिवराज सरकार के लिए। तो इससे लगभग आपके 20,000 चयनित 30,000 पहुँच चुके हैं। तो अब किस तरीके का अब जो सुरेश माहौर निकले हैं सड़कों पर, भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर के, तो लोगों उनका समर्थन मिल रहा है क्या? जी उनको अपार समर्थन मिलेगा, पूरे प्रदेश से समर्थन मिल रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलिए कोई तो है जो हम सभी लोगों के साथ थे, आगे बढ़ रहा है और हम सभी लोग उनका सहयोग करेंगे। मेरा चयनित शिक्षक के साथियों से अनुरोध है, वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सभी वीडियोज़ को पहुंचाएं। और हमारे जो साथी हैं सुरेश माहौर जी, उनको सहयोग करें। वो जहां भी जाएं आप लोग उनका साथ दें और उनकी भोपाल पद यात्रा में आप अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करके। सरकार की तरफ से कोई मैसेज आप तक पहुंचा है? आप तक नहीं, अभी तक एक शिवराज सरकार की तरफ से, CMO की तरफ से कोई भी सिंगल ट्वीट नहीं हुआ है कि हमारी भर्ती कब तक पूरी होगी और कब तक वो क्या करेंगे। उनके जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो जल्द शब्द और जल्दी करेंगे। कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट की प्रक्रिया खत्म होने के बाद करेंगे, अगले मंडे को करेंगे, सोमवार को कर देंगे। ये सारी बातें हम पिछले 3 सालों से शिक्षा मंत्री जी के मुँह से सुन रहे हैं, लेकिन एक हमें ऐसी डेट नहीं मिल पाई जिसमें हम आश्वस्त हो सकें कि इस तारीख को हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हम ये नहीं कहते कि आप हमें कल दे दो, आप तो ये बोलिए 2 साल बाद इस तारीख को आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। हमें उसमें सुकून है क्योंकि हम 2 साल तक प्राइवेट जॉब कर लेंगे तब तक। लेकिन इस कंडीशन में ना तो हम कहीं प्राइवेट जॉब कर पा रहे हैं, ना ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पा रहे हैं और ना ही सरकार हमें हमारी जॉब को दे रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग किस तरह से अपने घर का गुजारा करें? छोटे बच्चे तो नहीं है, सभी लोगों की फैमिली है, बर्जेट सिलेक्टेड हैं, 30-35 साल की उम्र है, तो सभी लोगों की परिवार हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं। तो इन सभी के खर्चे सभी लोग कैसे कर रहे होंगे ये तो मुझ जैसा चयनित अभ्यर्थी बहुत ही आसानी से समझ सकता है। जी, तो यहाँ पर कौशल किशोर आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हैं। बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, अभी 30,000 लोग हैं जो कि चयनित अभ्यर्थी हैं, अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, उनका क्या होगा जो आज B.Ed और D.Ed की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी घर पर कर रहे हैं कि उन्हें लगे कि हम शिक्षक बनेंगे, तो उनकी तो उम्मीद ही दिखाई नहीं दे रही है। पर नहीं, क्यों करेंगे वो? इस परिस्थितियों के हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि आने वाली जो भर्ती है वो अब 10-15 सालों तक हो पाएगी। और जितने भी लोग D.Ed या B.Ed कर रहे हैं उनके करने का कोई मतलब नहीं है। यदि बेरोजगार भी यदि इस मुहिम में शामिल होते हैं तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि आगे चल के उन्हें भी इसी तरह के आंदोलन करने पड़ेंगे, सालों तक उनकी भर्ती लटकाई जाएगी, कोर्ट में चली जाएंगी, तब वो भी इसी तरह से परेशान रहेंगे जिस तरह से हम आज परेशान हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा का मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं है कि डिग्रियां कोई भी ले लें, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का कोई महत्व तो नहीं है। शिक्षा के बारे में ना तो कोई मंत्री सोचता है, ना ही शासन प्रशासन को इसके बारे में कोई परवाह है।
कौशल किशोर शर्मा जी, इससे अच्छा तो है कि लोग मजदूरी करने लगे, लोग धंधे पर चले जाएं, बाहर लोगों की नौकरी करें। इससे अच्छा तो क्यों पढ़ें फिर लोग? क्या कहना चाहेंगे? तो फिर आप कॉलेज और इंस्टीट्यूट को सबको बंद कर दीजिए ना, जी है ना। हम जन्म से ही मजदूरी करेंगे, फिर क्यों हमने लाखों रुपए खर्च करके एमए, बीएड, डीएड, पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त की हैं? इसलिए की हैं कि हम रास्ते में मजदूरी करें। हाँ, अब भीख इसलिए मांगना पड़ रहा है जब कोई चारा नहीं, मजदूरी भी कोई नहीं देता। वो भी कहता है यार तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो जॉब ही नहीं कर पाओगे कोई भी, तुमने कभी काम नहीं किया होगा, तुमने बेलदारी नहीं की, तुमने फावड़ा नहीं चलाया होगा कभी भी, तुम कैसे हम तुम्हें 400 रुपये एक दिन में दे दें? तो फिर भीख मांगने के अलावा हमारे पास और कौन सा चारा है? कई लोग कहते हैं कि भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा काम कर लो। काम तो कहीं मिले, अब कोई काम ही नहीं मिलता। क्यों? जब उन्हें बताते कि हम चयनित हैं, हम एमए, बीएड हैं, मास्टर डिग्री हमने प्राप्त की हुई है, पीएचडी की हुई है। अब ऐसी कंडीशन में हमें कोई बेलदारी, मजदूरी वाला काम भी नहीं देगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम होगा कि हम इस तरह के कार्य भी नहीं कर पाएंगे। कौशल किशोर शर्मा जी, बड़ा सवाल करना चाहेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि वो हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले हैं, तो मिला क्या रोजगार? नहीं, ये तो पिछले विगत वर्षों में सभी लोग देख ही रहे हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। कोरोना काल में करोड़ों लोगों की जॉब चली गई। उसकी तरफ प्रधानमंत्री जी का आज तक कोई बयान, कोई ट्वीट, कुछ भी नहीं आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं शिक्षा का स्तर हम बहुत अच्छा बनाएंगे, सीएम राज स्कूल बनाएंगे। सीएम राज स्कूल बनाओगे तो उसमें पढ़ाने के लिए शिक्षक भी चाहिए। प्रदेश में लगभग 1 लाख शिक्षकों की कमी है, और अभी आप 30,000 चयनितों को उनके स्कूलों में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आप प्रदेश का स्तर कैसे सुधारेंगे? आप सर्वे में उठा के देख लीजिए तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। यहाँ पर शिक्षा के मामले में ना तो कोई मंत्री, ना कोई प्रशासन शासन, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी जो हैं डीओ बीओ, वो कभी भी ध्यान देते हैं कौन से विद्यालय में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब किसी से छिपी नहीं हुई हैं। अब यदि इन स्कूलों को एक योग्य अनुभवी शिक्षक नहीं मिलेंगे तो फिर इन बच्चों का क्या होगा जो गरीब तबके के आते हैं और इस प्रशासकीय विद्यालयों में जो पढ़ रहे हैं। मध्यम वर्गीय या उच्च जो वर्ग के व्यक्ति हैं वो तो अपने विद्यालयों बच्चों को प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा के शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को हमेशा ज़्यादातर सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं। तो उनकी शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा यदि हम लोगों को वो ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो? जी जी। तो इस तरीके के तमाम हालात से हम आपको रूबरू करा रहे थे। हमारे साथ कौशल किशोर, भिंड से कौशल किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर लगातार महासंग्राम जारी है और हम लड़ते रहेंगे आपके हक और अधिकार के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार। शेयर करते जाइए जिससे कि जो भीख मांग रहे हैं वो तमाम अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले। नमस्कार क्लिक कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।